हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस अगेन। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ संविधान की नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों की चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं। दोस्तों, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान का जो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। मैं आज आपको इस वीडियो में एक एक अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक में किस किस चीज का वर्णन है, अनुच्छेद 5 में क्या, 6 में क्या, 7, 8, 9, 10, 11, मैं एक एक करके आपको सबके बारे में पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं और सभी एग्जामिनेशन के लिए, जैसा मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, सभी एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत हम लोग एक एक अनुच्छेद से करते हैं, यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ जिस आर्टिकल की चर्चा करने जा रहा हूं वह है आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5। दोस्तों, इसमें जो भी वर्णन किया गया है, जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं, वो उस समय के संविधान में जो लिखित था उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए, कहने का मतलब संशोधन हुए दोस्तों, और उन संशोधन के द्वारा इसमें लगातार परिवर्तन हो गए। और जैसा कि आपको मालूम है कि नागरिकता अधिनियम 1955 आया, उसके बाद से बहुत सारे संशोधन हुए हैं और लगातार संशोधन हो रहे हैं। 2019 तक संशोधन हुए हैं और जो विवाद का विषय भी बना हुआ है। इन सब की चर्चा मैं आगे के वीडियो में करूंगा। अभी मैं आपको जो 5 से 11 तक जो चर्चा की गई है उसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जन्म से भारत का नागरिक हो, कहने का मतलब इसमें एक एक पॉइंट से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। दूसरा, उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, दोनों जन्मे हो, अगर उनमें से एक भी भारत में जन्मे हो। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, तो उसके पूर्व लगातार 5 वर्षों तक भारत में रह रहा हो, यानी 26 जनवरी 1945 से लेकर 26 जनवरी 1950, उसके पहले तो अलग मैटर करता है, लेकिन 5 वर्षों तक भारत में रह रहा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। दोस्तों, अब हम लोग अनुच्छेद 6 यानी आर्टिकल 6 की चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तान से संबंधित है और जैसा कि आपको मालूम है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिली, यानी कहने का मतलब हमारा देश उस समय 2 भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो ये पाकिस्तान से संबंधित है। क्या क्या इसमें, सो देखिए, पाकिस्तान से माइग्रेट करके आने वालों की नागरिकता, यानी जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय में जो पाकिस्तान से भारत आए उनकी बात की गई है। तो कौन लोग हैं? तो देखिए, वे लोग जो 19 जुलाई 1948 तक या उसके पहले भारत में आ गए हों, भारतीय नागरिक होंगे। यानी दोस्तों, जो 19 जुलाई 1948 तक या उसके पहले, ध्यान दीजिएगा क्योंकि दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है। तो वो क्या है? वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद, मतलब पहले नहीं या उस दिन नहीं, उसके बाद भारत में आए, उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा। कहां से आए? पाकिस्तान से आए, उन्हें आवेदन देना होगा भारतीय नागरिकता के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 7 आर्टिकल 7। यह भी पाकिस्तान से ही रिलेटेड है। दोस्तों, इसमें क्या, किस चीज का वर्णन है, ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो 1 मार्च 1947 के बाद से, ध्यान दीजिए, 1 मार्च 1947 के बाद से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो और फिर लौटकर भारत आया हो, ऐसे लोगों को कैसे नागरिकता मिलेगी?
तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसे व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से यानी कि रजिस्ट्रेशन कराएंगे और भारत का नागरिक बन सकते हैं। लेकिन एक शर्त है दोस्तों, उन्हें प्रार्थना पत्र जो वो देंगे उसके बाद 6 माह तक लगातार रहना होगा दोस्तों। ये है अनुच्छेद 7 में वर्णन। दोस्तों अब हम लोग अनुच्छेद 8 आर्टिकल 8 की चर्चा करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव यानी जिनका जन्म भारत में हुआ वो भारत के बाहर रह रहे हैं के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित। देखिए इसमें क्या है। तो अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, मैंने आपको बताया था जो भारत में जन्मा उसके अंतर्गत मैंने आपको 4 पॉइंट में भी बताया। तो अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह यानी कि दादा है ना, या पितामही दादा दादी, मातामह या मातामही नाना नानी में से कोई मूल रूप से या अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में जो परिभाषित किया गया है कि भारत में जन्मा था, और जो इस प्रकार है दोस्तों, ध्यान से देखिए यहाँ पर परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमेनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय अभी फिलहाल निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। दोस्तों मैं जो भी बता रहा हूं मैं आपको एक बार फिर बताता हूं, यह उस समय जो आर्टिकल का वर्णन है वो शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ उस समय जो बातें कही गई। यहाँ जो आपको आ रहा है कि जो बातें आ रही हैं कि भारत डोमिनियन की जो बात आ रही है, इंडियन डोमिनियन, तो उस समय जब देश आज़ाद हुआ और जब तक इसका अपना संविधान नहीं हुआ तो उस समय ऐसी बातें कही गई थी, और जब इसी में ये चीज की चर्चा है। दोस्तों आर्टिकल 9 या अनुच्छेद 9 में किस चीज का वर्णन है, तो ध्यान से एक एक पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, कोई भी अन्य देश, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यानी अब वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। नागरिकता का वो अगर स्वयं परित्याग कर दे, साथ ही साथ सरकार उसका स्वयं अगर नागरिकता छीन ले, अगर वह 7 वर्ष लगातार भारत से बाहर हो। दोस्तों इस कंडीशन में, साथ ही देखिए यहां पर और क्या है, कोई भारतीय महिला द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह कर लेने पर अगर वो महिला किसी विदेशी पुरुष से शादी कर लेती है और उसके साथ वह वहां निवास करने लगती है, तो उसकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता समाप्त समझी जाएगी। दोस्तों आर्टिकल 10 यानी अनुच्छेद 10 में जिन बातों का वर्णन है वो ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। बहुत ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा, कैसे किसी व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार बने रह सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, जो हम लोग ऊपर के अनुच्छेदों में देखें, अनुच्छेद 5 में मूल रूप से, तो ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुच्छेद 5 भी है जो 6 पाकिस्तान से रिलेटेड जो संबंधित अनुच्छेद थे, 7 में जिसका वर्णन किया गया। तो ये सभी जितने भी ऊपर जितने भी वर्णित उपबंध थे दोस्तों, यानी नागरिकता से संबंधित, तो ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए,
जो संसद कहने का मतलब जो लगातार संशोधन हो रहा है, और इस संशोधनों के उपरांत उस समय ये कहा गया कि जो संसद नया नया जो नागरिकता से संबंधित जो संशोधन करे उसके अधीन, तो वो भारत का नागरिक बना रहेगा अगर वही संसद के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन उन सबको फॉलो करता हो। दोस्तों, अब हम लोग आर्टिकल 11 की चर्चा करते हैं। ये मूल रूप से संसद को नागरिकता संबंधी अधिकार से संबंधित है। दोस्तों देखिए इसमें क्या है, तो संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन यानी ग्रहण और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में कानून बना सकती है, विधि बना सकती है। यानी संसद को अधिकार दिया गया है जिसके तहत संविधान के जो नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है उसमें दोस्तों लगातार जो संशोधन होता है संसद के द्वारा वो इसी आर्टिकल यानी अनुच्छेद 11 में जो अधिकार संसद को प्रदान किए गए हैं उसी के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो नागरिकता से संबंधित था, और जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आगे के वीडियो में आऊँगा तो मैं अब आपके बीच में मूल अधिकार के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो ध्यान से मेरे वीडियो को देखते रहें लगातार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से जरूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गुड बाय दोस्तों, धन्यवाद।